हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिविल इजी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ब्रिक और क्ले प्रोडक्ट भी हमारे कंप्लीट हो गया था। अब ब्रिक और क्ले प्रोडक्ट में जो हमारे आईएस कोड है हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम पे ये भी आते हैं आपके। और हम पूरा का पूरा ब्रिक और क्ले प्रोडक्ट पढ़ लेते हैं और उसके बाद हमसे इसके क्वेश्चन नहीं बनते, तो हमको इसको देखना बहुत ज़रूरी है ना। पता चला पूरा पढ़ा हमने, ब्रिक पढ़ लिया और क्ले प्रोडक्ट पढ़ लिया और कोड नहीं पढ़े हैं, हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। प्री में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा डेटा याद कर पाएंगे उतना अच्छा है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं आगे के क्ले और ब्रिक के जो हमारे आईएस कोड है, किस कोड के अंतर्गत क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो आईएस कोड 654 1972 है ना। इस पे क्या लिखा हुआ है, हमने टाइल्स देखा हुआ था। टाइल्स में हमने 3 प्रकार की टाइल पढ़ी थी। टाइल्स में हमने 2 प्रकार की टाइल्स पढ़ी थी, और इस कॉमन टाइल में 2 तरीके की टाइल थी, जिसमें एक था आपका कॉमन टाइल और एक था हमारा इनकॉस्टिक टाइल, है ना। कॉमन टाइल में यदि बात करें तो 3 तरीके की टाइल हमने पढ़ी हुई थी। ड्रेन टाइल पढ़ी थी हमने, फ्लोर टाइल पढ़ी थी और हमने रूफिंग टाइल पढ़ी थी। जहाँ पे हमने रूफ टाइल पे देखा था, एक टाइप था आपका मैंगलोर टाइल, है ना। तो आपका जो मैंगलोर पैटर्न क्ले रूफ टाइल है वो किस कोड के अंतर्गत आता है, आपका 1972 IS 654 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं हमारी ग्लेज्ड अर्थनवेयर टाइल, कौन सी ग्लेज्ड अर्थनवेयर टाइल, ये किस कोड के अंतर्गत है, आईएस कोड 777 1961 के अंतर्गत। याद रखना है, एग्जाम पे आती हैं। एक बार यदि आप अच्छे से याद नहीं करते, लेकिन एक बार यदि आप वीडियो भी देख लेंगे तो हो सकता है दिमाग में आपके बने रहें चीजें, है ना। स्पेसिफिकेशन फॉर कॉमन बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक, है ना। इसके लिए कौन सा कोड है, आईएस कोड 1077 1976। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सीमेंट कॉन्क्रीट फ्लोर रूफ फ्लोरिंग टाइल्स, है ना। हमने फ्लोरिंग टाइल देखी थी इसमें, इस पे हमारी ड्रेन टाइल थी, फ्लोर टाइल थी और हमारी एक और कौन सी थी, रूफ टाइल थी, है ना। तो यदि फ्लोरिंग टाइल में यदि हमारी सीमेंट कॉन्क्रीट टाइल की बात करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगी, आईएस कोड 1237 1959 के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा रेज एंड सीलिंग टाइल। रेज एंड सीलिंग टाइल, सीलिंग टाइल किस में आएगी, हमारी रूफ टाइल में आएगी, रूफ टाइल के अंतर्गत आएगी। ये किस पे आएगा, आपका आईएस कोड 1464 1969 के अंतर्गत। रेज एंड सीलिंग टाइल आईएमपी है, एक बार एग्जाम पे ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव पे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन था ये, है ना। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा आईएस कोड 2117 1975 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैंडमेड कॉमन बिल्डिंग ब्रिक। यहां पर ब्रिक है ना, कॉमन बिल्डिंग ब्रिक। इसके लिए जो आपका आईएस कोड है, आईएस कोड 2117 1975। नेक्स्ट है हमारा आईएस कोड 2180 1970। इस पे क्या है, हैवी ड्यूटी बर्न्ड क्ले बिल्डिंग ब्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोड है आईएस 2222 1970 बर्न्ड क्ले परफोरेटेड बिल्डिंग ब्रिक। ये भी आपका आईएमपी है, जो आपके आईएमपी है उसमें मैं आईएमपी का साइन बना देता हूँ, स्टार बना देता हूँ, आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना, याद करना है। आईएस कोड 2619 1975 बर्न्ड क्ले फ्लैट टेरेसिंग टाइल, बर्न्ड क्ले फ्लैट टेरेसिंग टाइल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बर्न्ड क्ले फेसिंग टाइल। मतलब ये आप जब वॉल पर फेसिंग का काम कर रहे हैं तो सामने जो आप लगाएंगे वो कौन सी होंगी, फेसिंग टाइल होंगी, है ना। उस पर कौन सा कोड होता है, 2619 1972। नेक्स्ट आईएस कोड है हमारा 3102 1971 बर्न्ड क्ले सॉलिड ब्रिक। सॉलिड ब्रिक ये भी हमारे एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन है ना, आईएमपी है, इसको भी याद करना है। आईएस 3367 1975 बर्न्ड क्ले ब्रिक फॉर यूज इन लाइनिंग इरिगेशन एंड ड्रेनेज वर्क। इरिगेशन और ड्रेनेज वर्क की यदि हम बात करें, मतलब ये किस टाइप की टाइल की बात कर रहा है, ड्रेन टाइल की बात कर रहा है ना। तो इस पे जो ब्रिक यूज होगी, इसमें जो ब्रिक यूज होगी वो किस तरीके की ब्रिक यूज होगी, हमारी आईएस कोड 3367 के अंतर्गत 1975 में है हमारा बर्न्ड क्ले ब्रिक, है ना, बर्न्ड क्ले ब्रिक फॉर यूज इन लाइनिंग इरिगेशन एंड ड्रेनेज वर्क। नेक्स्ट है हमारा आईएस कोड 3461 1966। इसके अंतर्गत कौन सी टाइल है हमारी, एस्बेस्टस फ्लोर टाइल। एस्बेस्टस मतलब ये फायर रेजिस्टिंग को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने वाली टाइल। पीवीसी, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड से बनी हुई। नेक्स्ट है हमारा आईएस कोड 3496, है ना। इसके अंतर्गत कौन सी हमारी, मेथड ऑफ टेस्ट फॉर बर्न्ड क्ले बिल्डिंग टाइल्स, है ना। यदि यहां पर मैं ब्रिक कर दूं, टाइल्स की जगह यदि मैं ब्रिक कर दूं यहां पर,
तो ये हमारा कोड हो जाएगा IS कोड 3495 पार्ट 4 और यहां पर आ जाएगा ब्रिक। ठीक है, तो अभी ये लिखा हुआ है IS कोड 3496 1976 मेथड ऑफ टेस्ट फॉर बर्न्ट क्ले बिल्डिंग टाइल्स। ठीक, नेक्स्ट कोड है हमारा IS 3951 1975। इसके अंतर्गत कौन सी टाइल्स है हमारी, या किस तरीके की टाइल है, हॉलो क्ले टाइल्स। हॉलो क्ले टाइल्स फॉर किसके लिए, फ्लोर एंड रूफ के लिए। सारे के सारे IS कोड जो है आपके IMP है। इस पे से जो आपको मेनली जो याद रखने में बता देता हूँ कौन कौन से याद रखना है आपको। एक तो ये वाला आपको याद रखना है ना, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यदि बात करते हैं हम तो हमारा ये भी IMP है, इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है और इसको भी याद रखना है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसको भी याद रखना है। हालांकि आपको सारे एक बार पढ़ के जाने हैं, लेकिन आपको जो मेन जो है इन पे ज्यादा ध्यान देना है, इनको आपको याद करना ही करना। और एक आपका ये हो गया। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर है? ओके, कुछ और स्पेसिफिकेशन है जो हम देख लेते हैं। IS कोड 3952 1978, इसमें क्या बोला हुआ है, किसके अंतर्गत बात की गई है, इसमें बर्न्ट क्ले हॉलो ब्लॉक्स है ना। हॉलो ब्लॉक्स, जो हमारे हॉलो ब्लॉक्स थे उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं, पार्टीशन वॉल में करते हैं, है ना। तो इसी के बारे में जो बात की गई है वो किस कोड में की गई है, IS कोड 3952 1978 में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कोड है उस पर क्या बात की गई है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बर्न्ट क्ले मैंगलोर पैटर्न रूफ टाइल। मैंगलोर पैटर्न रूफ टाइल के मैन्युफैक्चरिंग की बात की हुई है किस पे, IS कोड 3978 में, है ना। इससे पहले हमने एक मैंगलोर पैटर्न रूफ टाइल का कोड देखा था, इस पर मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई है मैंगलोर पैटर्न के रूफ की टाइल की, है ना। इससे पहले हमने जो मैंगलोर पैटर्न रूफ टाइल देखी थी वो किस कोड के अंतर्गत था, 654 1972, है ना। तो इसमें सिर्फ पैटर्न की बात की हुई थी और यहां पर जो बात किया हुआ है IS कोड 3978 में, इसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग की बात की हुई है मैंगलोर पैटर्न की टाइल की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कोड है IS कोड 4139, है ना। इसमें सैंड लाइम ब्रिक की बात की हुई है ना, सैंड लाइम ब्रिक की। नेक्स्ट है हमारा IS कोड 4805, है ना। इस पे क्या है हमारा, गाइड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक किल्न, है ना। किस तरीके की किल्न का यूज करना है कंस्ट्रक्शन पे, उस चीज को हम देखते हैं किस कोड में, IS कोड 4805 1978 में। नेक्स्ट है हमारा IS कोड 4858, इसमें हमारा क्या है, स्पेसिफिकेशन फॉर सीवर ब्रिक। तो हमको याद रखना है सीवर ब्रिक की यदि बात होगी, जो ब्रिक सीवर में लगी होती हैं उस पर जो कोड यूज होता है, कौन सा कोड यूज होता है, IS कोड 4858 आसानी से याद हो जाएगा, IMP है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा IS कोड 5454 1978, ये इसमें क्या लिखा हुआ, मेथड ऑफ सैंपलिंग ऑफ क्ले बिल्डिंग की बात की हुई है। नेक्स्ट कोड है हमारा IS कोड 5779 1970, इस पे क्या बोला, ब्रिक बर्न्ट क्ले सोलिंग ब्रिक, है ना। जब हमारी सॉइल हार्ड नहीं होती तो वहां पर हम क्या करते हैं, ब्रिक की एक लेयर बिछा देते हैं पहले, उसके बाद फाउंडेशन का वर्क करते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, सोलिंग ब्रिक, सोलिंग कहलाता है। नेक्स्ट हमारा IS कोड 6165 1971, इस पे क्या है हमारा, डायमेंशन फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक, है ना। शेप ऑफ क्ले ब्रिक, स्पेशल शेप, क्ले ब्रिक की स्पेशल शेप की बात हुई है, उसके डायमेंशन की बात हुई है IS कोड 6165 में, है ना। तो ये बहुत IMP है, एग्जाम पे लास्ट ईयर SSC में इससे क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। और यदि हम बात करूं और कौन कौन से IMP है, तो ये वाला भी हमारा IMP है ना। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं तो ये भी हमारा IMP है। ठीक है, यदि मैन्युफैक्चरिंग पूछ लेगा तो हमारा IS कोड 3978 भी IMP है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब आपका जो है सारा टॉपिक जो है आप क्ले वाला और ब्रिक वाली सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं, है ना। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को देखेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा। आपको डाटा मैक्सिमम याद रखना है, क्योंकि आपको यदि प्री पेपर निकालना है, SSC या किसी भी JEE लेवल का एग्जाम निकालना है, तो आपको डेटा ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपके मेंस पे काम आते हैं, है ना, क्योंकि यदि आप न्यूमेरिकल ज़्यादा, मैं यदि बात करूँ, आप यदि डाटा बस याद कर लेते हैं मैक्सिमम, तो आपके 70+ मार्क्स ऐसे ही हो जाएंगे, है ना। आपके 70+ मार्क्स या 65 to 70 मार्क्स ऐसे ही आ जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, बार बार चीज़ों को रिवाइज करना है, ज़्यादा टफ चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि यदि आप ज़्यादा टफ चीज़ें पढ़ोगे तो उनको एग्जाम पे करने में टाइम लगाओगे, और हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम पे, है ना। इसलिए आप जितना से ज़्यादा डेटा याद करते हैं उतना अच्छा है। आप डायरेक्ट चीज़ों को याद रखो,
है ना। जितना याद कर पाओगे उतनी जल्दी से एग्जाम में क्वेश्चन टिक कर पाओगे। यदि आप कॉन्सेप्ट बनाने में लगोगे, अब जैसे आपने ब्रिक पूरा पढ़ लिया, आपने पूरा क्ले प्रोडक्ट पढ़ लिया, लेकिन आपने ये कोड याद नहीं किया और पता चले इस वाले टॉपिक से सिर्फ ये कोड से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपका पूरा पढ़ना फालतू चला गया। कुछ भी छोड़ना नहीं है, सबको पढ़ना और सबको याद करना है ना। जो आपकी ज्यादा टफ चीजें हैं उनको सीधे छोड़ देनी है, उनको अभी नहीं पढ़ना। यहाँ तक की चीज क्लियर है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को रिवाइज करके, आपने एक बार देख लिया फिर याद करने की कोशिश करो, फिर 2 की स्पीड से बढ़ा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब तक याद ना हो तब तक आप याद करते जाओ, ठीक है। यहाँ तक की चीज क्लियर है, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।